एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। सो दैट द फंक्शन इफ सच दैट इफ आर स्टार टू आर स्टार, ठीक है। जो फंक्शन डिफाइन है कि सिंस द फंक्शन इफ इज डिफाइंड बाय इफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, ठीक है। यही कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन इफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय सच दैट अब इतना तो लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है इधर वाला भी आर स्टार है, जो हम लोग ए और बी मान रहे थे, तो यहाँ ए और बी नहीं होकर ये वाला भी आर स्टार है और ये वाला भी आर स्टार है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। और फंक्शन जो डिफाइन है वो किस तरह से डिफाइन है, सच दैट एफ एक्स बराबर 1/x, ठीक है। और जो वैल्यू जो दिया हुआ, जैसे ए और बी मान रहे थे, एफ एक्स बराबर मान रहे थे कुछ ना कुछ, वैसे ही हो गया। ए और बी के जगह पे आर स्टार, ठीक है। आर स्टार का चर्चा कल किए थे, उसी को आर प्लस हम लिखे थे। आर स्टार का मतलब होता है कि पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। आर स्टार का मतलब क्या चीज, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और फंक्शन जो डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, मतलब एक्स का रेसिप्रोकल, ठीक है। देखिए हमको चेक करना है कि 1 1 होगा कि नहीं होगा, ऑन 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यही आपको चेक करना है। तो 1 1 के लिए हम लोग दो तरीका पढ़े हैं। 1 1 का डेफिनेशन क्या पढ़ा है, कौन बताएंगे। देखिए ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल, हाँ ये भी रियल नंबर है, एकदम छाप दिए दिमाग में आप। ये भी आर स्टार, ये भी आर स्टार, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर 1 2 3, ठीक है, जो मनो लीजिए। और इसमें ये बताइए रियल नंबर में कोई भी नंबर छूटेगा क्या। रियल नंबर में क्या होता है, पॉइंट वाला भी होता है, पूरा पूरा भी होता है, सारा प्लस वाला नंबर ले लेना, ठीक है। 1 1.1 1.2 1.3 सबका सब होता है, रियल नंबर ही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मान डालिए, अगर x के जगह पे 1 डालेंगे, या उसको पहले यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद मान निकालिए, इतना दिया हुआ है। तो f इसमें का मान डालना है, उसमें मान निकालना है। 1 1 का डेफिनेशन यही ना कहता है कि इसमें जो भी आपको एलिमेंट है उसका इमेज उसमें होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो वैसे फंक्शन को बोलेंगे 1 1। तो अगर 1 डालेंगे तो 1/1 1 आता है, 2 डालेंगे तो 1/2 0.5 आता है, 3 डालेंगे तो 1/3 0.333 ऐसे पॉइंट में आता है। अब कुछ भी डाल लीजिए। अब आप लोग देखिए, ध्यान ये देना है कि इसमें डाले उसमें आना चाहिए, पहले वाले में डाले तो दूसरे वाले सेट में, मतलब प्री इमेज का इमेज होना चाहिए, और सबका डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होना चाहिए। तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कैसा फंक्शन, 1 1 फंक्शन। अच्छा ये बताइए 1 डाले तो 1, ये तो क्या कर रहा है कि आर स्टार मतलब पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है, तो इसमें रियल नंबर में 1 आएगा कि नहीं, बोलिए तो। ये 1 जो आया इसमें 1 आएगा कि नहीं, 1 डाले तो 1 आएगा, 2 डाले तो 0.5, इसमें 0.5 आएगा कि नहीं आएगा। अब दिया हुआ नहीं है, आपको पहचानना है ये किसका सेट कह रहा है, ये कह रहा है कि रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर में सब होता है, सब होता है, पॉइंट पॉइंट वाला भी होता है, बिना पॉइंट वाला सारा प्लस वाला होता है, ठीक है। तो 2 डाले तो ये आ गया, वैसे ही 3 डाले तो अब बताइए कोई ऐसा वैल्यू है जिसमें 2 डालिएगा उसमें। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया आपको चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं है, तो 1 1 उसी केस में नहीं होगा जब इसमें से 2 एलिमेंट, मतलब 2 प्री इमेज का एक इमेज हो जाए। 2 प्री इमेज का एक इमेज हो गया तो 1 1 नहीं होगा। तो इसमें कोई ऐसा वैल्यू है जो डालिएगा तो उधर आंसर सेम है, बोलिए तो। अब कोई भी मान इधर डाल के चेक कर लीजिए, या कभी ऐसा होने वाला है कि उधर उधर सेम सेम आएगा, कभी नहीं ना आएगा। तो नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि सबका डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो सबका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 1 फंक्शन। लैंग्वेज याद कर लीजिएगा, सब में यही लिखेंगे, रिपीट करेंगे नहीं, ठीक है। सिंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन पहले वाले में, ठीक है। देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन फर्स्ट सेट ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए तो, अभी थोड़ा देर पहले बताएं। पहले वाले सेट को क्या बोलते हैं, हाँ तो डिस्टिंक्ट प्री इमेजेज, डिस्टिंक्ट प्री इमेजेज हैविंग डिस्टिंक्ट इमेजेज, डिस्टिंक्ट
images. So f is 1 1. क्या सबको ये बात समझ में आ गई? 1 1 के लिए इधर से मान डालना है, उधर में अलग अलग आना चाहिए, तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर उसमें नहीं आया उधर वाले में तो 1 1 नहीं हो, कैंसिल जाएगा। और ऑन टू के लिए उधर से डालते हैं तो इधर में आना चाहिए, लेकिन अलग आया नहीं है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हो जाए तो बोलिए मिटा दो। ये हो जाए तो बोलिए मिटा दो। हो गया? चेक क्या क्या करना था? 1 1 भी करना है, ऑन टू भी करना है। ठीक है, ऑन टू भी तो हो ही जाएगा, इसमें क्या करना। ऑन टू भी तो हो ही जाएगा। ये लैंग्वेज याद कर लीजिएगा, जहाँ भी 1 1 होगा यही लैंग्वेज छाप देना। ऑन टू के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, जो दिया गया आपको उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। सिंस एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 1/x। तो ऑन टू निकालने के लिए जो एफ एक्स का मान दिया है ना, उसको y के बराबर मान लेते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, अभी हम आपको यही ना समझाएं कि ये पहला सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया। ये आपका पहला सेट हो गया और ये दूसरा सेट हो गया। तो ऑन टू के लिए कि इसमें डाले तो इसमें निकलना चाहिए, और 1 1 के लिए इसमें डाले तो उसमें निकलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें था कि इसमें डाले तो उसमें अलग अलग एलिमेंट आना चाहिए, और इसमें डालने पर इसमें कुछ भी आना चाहिए। ठीक है, तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि हमको अगर पहले वाला x का मान होगा, थोड़ा और जगह चाहिए, पहले वाला x होगा तो दूसरा वाला क्या चीज होता है ना, होता है y का वैल्यू होता है। मतलब इसमें x का मान डालते हैं तो y क्या निकलता है। तो उधर से इधर आने के लिए हमको क्या चाहिए बोलिए तो? इधर से x का मान डालते हैं तो उधर में y का मान निकलता है, और हमको अगर इसमें डालकर ये निकालना पड़ेगा, मतलब क्या चीज का मान चाहिए, तो y का डालेंगे तो x का निकलना चाहिए। इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं कि जो क्वेश्चन में ये दिया रहता है ना कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसको y के बराबर मान लीजिए और y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, y का मान निकाल लीजिए। तो हमको x का मान चाहिए y के टर्म में, इसको पलट दीजिए तो ऊपर में x चल जाएगा, ये 1/y हो जाएगा। अब क्या करना है कि y का मान इसमें डालना है। क्या करना है? इसमें से कोई ना कोई मान लीजिए, इसमें तो सारा मान है, रियल नंबर में तो सब मान आता है, जो मानो आप ले लीजिए, 1,2 ले लीजिए। अब यहाँ y की जगह पे अगर यहाँ x डालेंगे, सॉरी y की जगह पे 1 डालेंगे तो x का मान क्या आएगा बोलिए तो? फिर y इक्वल टू 1, जब y का वैल्यू 1 डालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/1 एक ही होता है। फिर जब y का वैल्यू 2 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5। तो तो क्या ये इसमें 1 नहीं आता है? ये भी तो रियल नंबर ही है ना, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो 1 आएगा। 2 डालेंगे तो 0.5, तो इसमें भी आएगा। इसका मतलब क्या है? ऑन टू है कि नहीं है? कुछ भी डालिए ना, हम एक दो डालकर दिखा दिए आपको, जितना मन उतना डाल लीजिए। ठीक है, ये ऑन टू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे लैंग्वेज कि सिंस each element, each pre-images, sorry, each images having pre-images in, या हैविंग प्री इमेजेस से भी काम चल जाएगा, नहीं तो सेट का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंस ईच एलिमेंट इन सेट बी हैविंग प्री इमेजेस इन सेट ए, सो एफ इज ऑन टू फंक्शन। या नहीं 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 नहीं, वो तो 1 1 के लिए था, ये लिखिए हम लिख देते हैं, ये लिखिए हम लिख देते हैं। नीचे का लिखिए नहीं, यहाँ पे लिख देंगे। लिखिएगा सिंस each pre each images
इन, या इमेजेस शॉर्ट में लिखे इमेजेस हैविंग प्री इमेजेस, सो इफ इज ऑन टू, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अदर लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सिंस each element in set A in set B having pre-images in set B in set A, so F is onto, ठीक है। देखिए केवल इतना लिखे मतलब इमेज, तो इमेज सब लोग जानता है कि सेकंड वाला सेट होता है, प्री इमेज मतलब फर्स्ट वाला होता है, तो सभी सेकंड में के एलिमेंट का फर्स्ट में। हो यार तो बोलिए, फिर आगे चर्चा कर ले। मिटा दूं? Since each element in set B having pre-images in set A, so F is one to function। देखिए वन वन दिखाने का एक और तरीका था, ठीक है, वन वन दिखाने का एक और तरीका था जो आपको थ्योरी में ही पढ़ाए होंगे, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके जो लिखा है ना, लिखा है देखिए तो, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग टू A, fx1 का वैल्यू हो सकता है कि ये नहीं लिखे होंगे, fx1 का वैल्यू fx2 के बराबर होगा। अगर इतना हम लिए, इतना लिए और x1 बराबर अगर x2 दिखा दिए तो वन वन हो जाएगा। ये लिखा था क्या डेफिनेशन में, वन वन वाले में, बोलिए तो। एक तो ये हो गया, आपको डायग्राम से हम बताते चले, ये सारे क्वेश्चन पे काम करेगा, ठीक है, ये वाले सब पर नहीं करता है, कभी कभी फेल कर जाता है। देखिए तो x1 बराबर x2, fx1 बराबर fx2 लेंगे और x1 बराबर x2 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि वन वन। हाँ, तो इसको बनाने के लिए वही ले लीजिए, ये तो थ्योरी वाला पार्ट लिखे हैं, ठीक है। अब बनाने के लिए कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू A एंड fx1 बराबर fx2, इतना हम ले लिए। अब आप दोनों का मान लेकर हल करिए कि x1 बराबर x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब जरा बताइए कि fx का मान इतना है तो fx1 का मान कितना हो जाएगा, कौन बता देंगे। इतना का मान चाहिए, इतना का मान दिया गया है, fx का वैल्यू 1/x है तो fx1 का मान कितना हो जाएगा, इस x को रिप्लेस करेंगे x1 से तो ये कितना हो जाएगा 1/x1। अरे x को x1 डाल दीजिए ना, तो ये x1 दिए अभी x1 और x2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या दोनों तरफ पलट लीजिए, तो x1 का वैल्यू x2 के बराबर आ गया, तो f इज 1 1 1 1 प्रूफ करने का ये दूसरा मेथड था, ठीक है, f इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। लेकिन आप डायग्राम वाला ज्यादा यूज करिएगा, ठीक है, ये फेल कर जाएगा, जहाँ स्क्वायर वाला होता है उसमें फेल कर जाता है। ऐसे तो आपको लगेगा कि बराबर ही है, लेकिन वो बराबर होता नहीं है, डायग्राम वाला सबसे अच्छा तरीका है समझने के लिए। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक और क्वेश्चन है। जी बताइए, पहले वाला जो सेट था वो कैसे डिफाइन किया था कि आर स्टार से आर स्टार, लेकिन इसी में नीचे क्या कह रहा है रिप्लेस करने के लिए, देखिए तो आप कि इज द रिजल्ट ट्रू, क्या जो अभी हम लोग प्रूफ किए वो सही होगा, इफ द डोमेन आर स्टार। अब आप लोग बताइए कि डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं, इसमें डोमेन ये वाला होगा कि डोमेन ये वाला होगा, डोमेन डोमेन ये वाला होगा कि डोमेन ये वाला होगा, राइट साइड वाला डोमेन होगा कि वो को डोमेन बताएं। हाँ मतलब, हाँ तो रिप्लेस करने के लिए क्या कर रहा है कि हाँ ठीक है, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या यह रिजल्ट सही है, सही होगा, इफ द डोमेन आर स्टार, मतलब जो पहले वाला सेट है इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर, ठीक है, कह रहा है कि पहले वाले सेट को आप क्या चीज करना है, आपको नेचुरल नंबर डालना है, और दूसरा वाला सेट क्या कर रहा है, को सेम ही छोड़ा है कि बिंग द सेम, ये वाला यही रहेगा, ये वाला नेचुरल नंबर हो जाएगा, तब क्या ये रिजल्ट सही है। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे।
खोपड़ी खा कर रख देगा ये क्वेश्चन सब। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई गुना भाग नहीं, केवल दिमाग ही दिमाग लगाना। जी सर, वही नंबर बता रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें अब 2 सेट लेना है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है, पहले वाला अब नेचुरल नंबर का सेट लेना है और दूसरा वाला आर स्टार ही लेना है। और फिर जैसे जैसे चेक किए वैसे वैसे। अब कोई बताएगा क्या नेचुरल नंबर कहाँ से क्या क्या हो सकता है इसमें? जैसे इसके पहले आर स्टार था, आर स्टार में तो सब होता है पॉजिटिव वाला, पॉइंट में हो या बिना पॉइंट में, लेकिन नेचुरल नंबर कौन कौन होता है बोलिए तो? नेचुरल नंबर 1 2 3 पूरा पूरा होता है, लेकिन पूरा पूरा होता है। अरे हो गया, लेकिन पूरा पूरा होता है, इसमें पॉइंट वाला नहीं होगा, इसमें पॉइंट वाला हो सकता है, ठीक है। चलिए ये बात समझ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर लेना है, हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं। जरा बताइए तो इसमें अगर मान निकालेंगे फोन का तो कितना आएगा? इसमें 1 डालेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे तो मान कितना आएगा? आ जाएगा 1। 2 डालेंगे तो 1/2 मतलब 0.5। 3 डालेंगे तो फिर वही आ जाएगा 0.33, मतलब 1 डाले तो 1 आया। 0.5 ये तो रेशनल नंबर है ना, सॉरी रियल नंबर है ना, तो उसमें तो आता ही है। 2 डालेंगे तो 0.5 तो आएगा ही। 3 डालेंगे तो 0.33 तो आएगा ही। अब जरा बताइए 1 1 होने के लिए क्या सभी एलिमेंट का उसमें अलग अलग इमेज है क्या? सभी प्री इमेज का अलग अलग इमेज है तो 1 1 होगा। 1 1 होगा, कोई नहीं बोला। अरे सभी प्री इमेज का अलग अलग इमेज है, सभी एलिमेंट का अलग अलग वहां पर रिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि 1 1 होगा। तो 1 1 होगा तो कंडीशन वही वाला जो लैंग्वेज लिखे उसी सेम को छाप दीजिएगा, ठीक है। दोबारा हम लिख नहीं रहे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ऑन टू पे चर्चा करेंगे। मिटा दूं? अभी तक अगर पुलिस पीछे डंडा लेकर पड़ जाए तो बिना कहे भाग जाइए, नहीं? जब हम रुके हुए हैं तो भी बोल रहे हैं कि रुकिए ना। मिटा दूं? कमॉन कमॉन, उस दिन चिल्ला रहे थे वीडियो में। पहला वाला सेट हो गया, दूसरा वाला सेट हो गया, ठीक है। पहले वाला सेट हो गया, दूसरा वाला सेट हो गया। अब हम उधर से इधर आते हैं। अभी थोड़ा सा पहले बताए हैं कि ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इसको y के बराबर मानते हैं, x का मान निकाल लेते हैं तो 1/y चला आएगा। अब इधर पे भी ये x हो गया आपका, और इसी को बोलते हैं y बोले तो या fx बोले तो दोनों बात सेम। देखिए ये वाला तो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में तो कुछ भी आता है, 1 डालिए 2 डालिए 3 डालिए जो मन हो डालिए। देखिए हमको प्रूफ करना है ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं फेल करा देने की, कि अगर फेल आ गया तो नहीं होगा। क्योंकि आपको हम बताए थे कि अगर जो कोई आदमी 364 दिन अच्छा काम करता है, एक दिन खराब करता है तो उसको खराब ही माना जाता है। मतलब एक पॉइंट पर भी फेल कर गया तो फेल लिख देना है, लेकिन सही प्रूफ करने के लिए तो हमको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो बताइए दोनों में आसान कौन होगा? सबको सही चेक करके उसको सही बताना आसान होगा कि गलत चेक करके सही या गलत बताना आसान होगा, बताइए। हाँ, तो इसीलिए जब हमको चेक करना हो तो हम लोग उल्टा सोचेंगे कि कैसे वो फेल कर जाए। हाँ, अगर आपका दिमाग नहीं चला मतलब नहीं फेल करा सकते हैं तो सही है। अब बताइए इसमें से कोई भी मान डालेंगे, अगर y का वैल्यू 1 डालेंगे तो x का मान कितना आएगा? व्हेन y इक्वल टू 1 तो x का वैल्यू कितना आएगा? आ जाएगा 1/1। लेकिन अगर y का वैल्यू व्हेन y इक्वल टू 2 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2 डालेंगे तो कितना आएगा? 1/0.5। अच्छा 1 डाले तो 1 तो इसमें नेचुरल नंबर आता है, होगा, ठीक है। लेकिन अब जरा बताइए कि जब यहाँ ये 2 डाले हैं तो 2 के लिए इसमें कितना आ रहा है ये आंसर इसका, बोलिए तो x का मान 2 के लिए कितना आ रहा है? तो क्या नेचुरल नंबर कभी पॉइंट में होता है क्या? ये 0.5 इसमें कभी आएगा क्या? ये नेचुरल नंबर इसके लिए कभी इसमें आएगा? ये कुछ छोड़कर किसी के लिए नहीं आएगा, कुछ भी डालिएगा सब पॉइंट में आएगा, पॉइंट में नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें खाली पड़ गया। इसका मतलब क्या है कि इस प्री इमेज का इमेज तो मिल गया, बाद बाकी किसी का भी इसमें इमेज मिलने वाला नहीं है, सॉरी किसी भी इमेज का प्री इमेज इसमें मिलने वाला नहीं है।
तो मिलने वाला नहीं है तो ऐसे फंक्शन में क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे क्या? हाँ, इन टू बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ इन टू आपसे एनसीईआरटी में पूछता नहीं है, ठीक है? या तो 1 1 कहता है या ऑन टू कहता है। ऑन टू नहीं है, हो गया, लिख लीजिएगा। तो नीचे लैंग्वेज में क्या लिखिएगा, जो उसमें लिखा है ना कि हैविंग, तो उसमें नॉट हैविंग कर लीजिएगा, बस इतना ही कर लीजिएगा। सब लोग लैंग्वेज लिखेंगे, हम लिखना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस, सॉरी डिस्टिंक्ट इमेजेस हैविंग नो प्री इमेजेस। नहीं, वैसे नहीं लिखेगा, हम लिख देते हैं। एक का तो है ना, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से। एक काम लिख देते हैं, ठीक है? सिंस सिंस सो मैनी कर लीजिए, बहुत हो जाएगा, या केवल मैनी भी चलेगा, ठीक है? लैंग्वेज टाइट लिखने की जरूरत नहीं। मैनी इमेजेस हैविंग नॉट प्री इमेजेस इन सेट, या नहीं लिखे ना, प्री इमेजेस हो गया, काम चल गया। images having not pre images, so if is not on to, ठीक है? पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है? पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसा भी क्या कि छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्या छोड़ दे? आपको छोड़ने में दिक्कत नहीं है, आप कहिए कल क्वेश्चन नहीं पूछिएगा तो छोड़ देंगे। अभी 9:35 पर है। हम फंक्शन 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 अभी आज जो होने वाला कर दिए, आपको हम इनवर्स निकालना सिखा दिए। आगे में तो वही है, इनवर्स निकालने वाला है, ठीक है? इनवर्स निकालना है, बाइनरी ऑपरेशन बताए थे। और शायद आप किसी के सिलेबस, क्या चीज, कुछ भी खाती है तो आपको सीखना, मतलब ये बताइए। देखिए, काश आप लोगों के खाना में कभी वही लेकर परोस दिया जाता, सब लोग सुधर जाए। अब बनाने वाले ये मिलेंगे, इनसे इनसे अच्छा मिस्त्री नहीं मिलेगा। नहीं, इनसे इनसे अच्छा आपको बनाने वाले नहीं मिलेंगे। ले जाइए इनको पकड़ के ले। चलिए, लेफ्ट हो गई, क्या आगे पढ़ा दे कि छोड़ दे? क्या आप लोग तो अजीब हाल है, बीच में ही, मतलब